हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब बैंक में आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं या किसी भी तरीके का सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन अप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो है, जो बैंक में आपने चेक डिपॉजिट किया है डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो उसका बैंक करती क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो सिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे होम लोन हो गया, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन हो गया, तो उस केस में जो है बैंक उसको जो आपने गिरवी रखा हुआ है, तो उस पे ज़ाहिर सी बात है कि उसको सेल आउट करके जो है रिकवरी कर सकती है। लेकिन जैसे कि आप पर्सनल लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं या किसी भी तरीके का प्री अप्रूव्ड लोन लेते हैं, तो प्री अप्रूव्ड लोन में तो कैंसिल चेक वगैरह की या किसी भी तरीके के चेक की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो तो सिर्फ आपके बैंकिंग स्टेटमेंट, आपका पास रिकॉर्ड देख के जो है वो आपको लोन दे दिया जाता है। लेकिन जो पर्सनल लोन आप बैंकों में जाके अप्लाई करते हैं, उसके इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो चेक देते हैं, तो बैंक उस चेक का क्या करती है वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो मैंने आज से दो पहले 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 वीडियो बनाई थी कि कैसे मैंने जो है मैं अपने क्रेडिट कार्ड का जो सेटलमेंट कराया, क्या क्या मेरे साथ हुआ, वो सारी जानकारी जो मैंने उसमें दी थी। कहीं पर भी मैंने ये नहीं प्रमोट किया था कि आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराओ या पर्सनल लोन का सेटलमेंट कराओ। मैंने कहीं पर भी आप लोगों को ये नहीं बोला है। अपना मैंने सिचुएशन बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ था, ताकि आप लोग जो मतलब कि जो काफ़ी लोग जो परेशान हैं, तो उसको देख के ये समझ पाए कि क्या क्या उनके साथ होता है या क्या क्या उनके साथ हो सकता है। वो सारी जानकारी मैंने उसमें दी थी और कहीं पर भी मैंने ये प्रमोट नहीं किया था कि जो है अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराना बहुत अच्छी बात है या पर्सनल लोन का सेटलमेंट कराना काफ़ी अच्छी बात है। कोई भी नहीं चाहेगा, आप नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहता। अब जैसे कोरोना की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई, किसी की जॉब चली गई या सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म होगी, क्योंकि कोई भी पर्सनल लोन या कोई क्रेडिट कार्ड लेता है तो ये सोच के नहीं लेता है कि मैं इसका मेरे को सेटलमेंट ही कराना है। किसी ने अब जैसे 5 महीने पे कर दिए, 6 महीने पे करे, लॉकडाउन की वजह से जो सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म होगी, तो जाहिर सी बात है उसने ये नहीं सोचा होगा कि कोरोना भी आएगी जिस टाइम में मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग भी खत्म हो जाएगी एक टाइम में। क्योंकि सभी चाहते हैं कि जब उसको ज़रूरत के टाइम में बैंक उसको लोन जब देती है, चाहे किसी को भी, चाहे आपको चाहे मेरे को कोई लोन देती है, तो हम भी ये सोचते हैं कि बैंक को जो है टाइमली उसका पेमेंट करे और उसका जो है निपटारा करें, मतलब जल्दी से जल्दी उसको जो है हम लोग पेमेंट सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी लोन हमारे सर से बोझ जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब हमारे पास जो है पैसे नहीं होते, जैसे आप प्रॉब्लम हो गई, जॉब चली गई, कोई भी दिक्कत होती है, तो उस केस के अंदर जो है क्या बैंक आपके साथ कर सकती है, या जो आपने बैंक में चेक दिया हुआ है तो क्या उसका क्या कर सकती है बैंक, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यह बता दूं कि जो बैंक में आप लोग चेक देते हैं, तो बैंक वो चेक इसलिए ही लेती है ताकि अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं, उस लोन का पेमेंट नहीं करते हैं, तो बैंक उस चेक को बाउंस करा के आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि बैंक जो है, जब आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो 3 महीने तो जो है आपका जो अकाउंट होता है वो एनपी जब तक नहीं होता, तब तक बैंक आपके पास कॉल कर करके मतलब परेशान कर देते कि पेमेंट करो, पेमेंट करो। आपको रिमाइंडर के तौर पे बैंकों की तरफ से, बैंक एंड की तरफ से डेली कॉल आएंगे, रिकवरी एजेंट वाले भी आएंगे। 3 4 5 महीने तो बैंक जो है आपको परेशान करती है। ऐसा नहीं कि आपने आज पेमेंट नहीं किया तो कल बैंक जो है चेक डाल के बाउंस करा के आपके ऊपर लीगल एक्शन ले पाएगी। लेकिन बैंक जो है वो भी सोचती है कि चेक बाउंस से अच्छा है कि कम से कम कुछ पेमेंट आ जाए। ये सही बात है कि बैंक भी जो है वो ये देखती है कि कस्टमर जो है, अब मान के चलिए किसी ने 1 लाख का पेमेंट किया, मतलब ले रखा है, या 1 लाख का पर्सनल लोन लिया हुआ है। अब बैंक उसके ऊपर चेक बाउंस करके लीगल एक्शन जब तक लेगी, 2 4 5 साल तक जब तक केस चलेगा, खर्चे भी होंगे, तो उस केस में बैंक भी ये सोचती है कि कम से कम जो है कस्टमर से 30,000 50,000 जो भी उसका सेटलमेंट अमाउंट है, कम से कम वो लेके और दूसरों को लोन दे के कम से कम उससे इंटरेस्ट वो कमा सके। मतलब बैंक जो है वो इतने जल्दी नहीं आपका चेक बाउंस करा के आपके ऊपर लीगल एक्शन लेती है। मतलब 12 15 लाख तक तो मैंने केस देखे हैं कि जहाँ पर बैंक नहीं चाहता कि केस करे, उसके ऊपर काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जैसे 1 करोड़ 80 लाख, तब तो मैं उसका गारंटी नहीं ले सकता, तब तो बैंक तो है उसको तो कोर्ट तक जो है वो घसीटती है। लेकिन अब मान के चले किसी ने 1 लाख का, 2 लाख का, 3 4 लाख का, 5 लाख का लोन लिया हुआ है, 10 12 लाख के केसेस तो मैंने भी अपने खुद बैंक में देखे हुए हैं। सेटलमेंट का मतलब ज़्यादातर जो है सेटलमेंट ही बैंक सोचते हैं कि करवा पाएँ। जैसे मान के चले 12 लाख का लोन लिया हुआ है, 3 4 लाख रुपए पे कर दिए, तो बैंक भी सोचते हैं कम से कम इससे जो है 3 4 लाख रुपए मतलब और जो है रिकवर कर लिया जाए या सेटलमेंट करा लिया जाए, क्योंकि बैंक भी नहीं चाहते कि चेक बाउंस करके इसके ऊपर लीगल एक्शन ले। बैंक चाहे तो ले सकती है क्योंकि उसके पास राइट है और जाहिर सी बात है कि वही केस जीतेगा। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि चेक बाउंस हुआ फिर उसके बाद लीगल एक्शन, मतलब 4 5 साल तक जो इतना लंबा केस चलेगा। तो बैंक भी ये सोचती है कि कम से कम कस्टमर से कुछ पैसे लेके उस पैसे को आगे किसी कस्टमर को, जो जेन्युइन कस्टमर है, उसको दिया जाए और उससे जो इंटरेस्ट अर्निंग होगी
तो ज़ाहिर सी बात है कि जो उसका डिफ़ॉल्ट होगा या मतलब जो भी उसका बैंक आप अपना है, अब बैंक वो देखेगी किस तरीके से जो उस पैसे का यूज़ किया जा रहा है ताकि आगे जो है उससे उसको इंटरेस्ट मिल पाए। तो बैंक भी जो है जो आपको चेक देते हैं, तो बहुत ही रेयर केस में उसको मतलब जो है बाउंस किया जाता है। मतलब बाउंस वैसे तो करती है, लेकिन लीगल एक्शन बहुत ही रेयर केस में जो है आपके ऊपर लिया जाता है। अब 1 लाख के ऊपर क्या लीगल एक्शन लेंगे? अब 1 लाख के चक्कर में 10-50 हज़ार रुपए का जो भी खर्चा बैठेगा, ऊपर से 5 साल 6 साल तक जो है काफ़ी लंबे केस चलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका फैसला भी बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ऐसे तो आधे से ज़्यादा लोग जो कोविड की वजह से कितने लोग की जॉब चले गई, तो आधे से ज़्यादा लोग तो सब जेल में ही होते हैं। मतलब काफ़ी लोग जो है, मतलब मैं ऐसा गलत नहीं बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो है पेंडेमिक में मेरे ही मतलब फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी जॉब चलेगी, लोन वगैरह के लिए पैसे नहीं है देने के लिए, तो ऐसा नहीं कि उनको जेल भेज दिया जाता है। बैंक भी चाहती है कि कम से कम कुछ पैसा इससे रिकवर हो जाए ताकि उस पैसे को आगे किसी को दिया जाए और उससे रेट इंटरेस्ट जो है अर्निंग किया जाए। बैंक में जो लोग आप लोग चेक देते हैं, तो बैंक भी यही सोचती है कि कम से कम जो है आपका कुछ पेमेंट आपसे ले लिया जाए। बैंक बहुत ही रेयर केस में जो है लीगल एक्शन वगैरह मतलब लेती तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जेल पहुंचा देगी या चेक जो है बार बार बाउंस कराती रहेगी आपके ऊपर। 1 लाख के ऊपर कितना क्या कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है सेटलमेंट ही होगा। सेटलमेंट के बाद जो है फिर आप भी फ्री हो जाएंगे, लेकिन जो आपका सिविल है वो एक तरीके से पूरा ख़राब कर दिया जाता है। मतलब ऐसा ख़राब कर दिया जाता है कि ताकि जो है भविष्य में आपको लोन ईज़िली नहीं मिल पाता। तो चेक जो आप लोग बैंक पे देते हैं, तो बैंक भी जो है उस चेक को इसलिए सिक्योरिटी के लिए तौर पे लेती है। छोटा सा चेक होता है लेकिन बड़ा धमाल करता है वो। अगर आप बैंक में उसको किसी को बाउंस करा के उसके ऊपर लीगल नोटिस जो है आप दे सकते हैं। तो बैंक भी, अगर आप कभी भी बैंक से पर्सनल लोन लेने जाएंगे, तो उनसे बैंक वालों से पूछना कि चेक किस लिए ले रहे हो, तो वो भी यही बोलेंगे कि चेक इसलिए ले रहे हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो इस चेक को बाउंस करा के आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये काफ़ी रेयर केस में ऐसा होता है कि मतलब बहुत बैंक भी सोचती है कि कम से कम इससे आप 5 महीने पेमेंट नहीं कर पा रहे, 6 महीने पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो बैंक भी सोचती है कि कम से कम कुछ पैसे आ जाए ताकि उसका यूटिलाइज़ किया जा सके, आगे किसी को देके उससे इंटरेस्ट रिकवर किया जा सके। तो जो आप लोग बैंक में चेक देते हैं, तो चेक का यही मेन काम होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं फ्यूचर में, मतलब 50 लाख का लोन ले लिया, 30 लाख का, 10 लाख का, 4-5 लाख के तो मैंने ऐसे देखे हुए हैं, 10-12-15 लाख का तो केसेस मैंने अपने सामने देखे हुए हैं जिसका सेटलमेंट हुआ है। लेकिन काफ़ी बड़ा अमाउंट में तो बैंक जो है उसको तो कोर्ट तक जो है घसीट देती है। हो सकता है कि उसके ऊपर जो भी उसका एसेट हो उस पे भी जो चाहे तो वो कब्जा कर सकते हैं। मान के चलिए कि इसके पास 80-85 लाख जो है 1 करोड़ का लोन तो उसी को मिलेगा जिसके एसेट्स अच्छे होंगे, जिसके पास उसको पेमेंट करने की क्षमता होगी, मतलब कि उसकी अर्निंग इतनी होगी कि तभी वो 80 लाख का लोन लिया हुआ है या 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है या 50 लाख का लोन लिया हुआ है। तो उसकी जो क्षमता होती है उसको देख के जो है बैंक लोन देती है। ऐसा नहीं है कि जिसकी 30,000 रुपये की सैलरी है उसे इतना का बड़ा लोन दे दिया जाए। तो जैसे कि आप 10-12 लाख का लोन लिया हुआ है, उस केस में नहीं पे कर पा रहे, तो बैंक भी सोचती है कि इसका सेटलमेंट करा के कुछ पैसे इससे लेके आगे किसी को दिया जाए और उससे इंटरेस्ट कमाया जाए। तो जो आप लोग चेक देते हैं, तो उसका मेन मोटो यही होता है कि उसे बाउंस करा के आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। अब जैसे कि मैं अपनी बात बता देता हूँ, आज से 4 साल पहले जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का पर्सनल लोन लिया था एक्सिस बैंक का, और मैंने उसका पेमेंट नहीं कर पाया था, किसी रीज़न से ही नहीं कर पाया था। ऐसा नहीं था कि मेरा भी इंटेंशन यही था कि उसका सेटलमेंट ही कराना है। अब नहीं कर पाया तो मैंने भी चेक्स दिए थे, मैं भी यहीं पर हूँ। लेकिन बाद में जो है उसका सेटलमेंट ही हुआ। 240 का अमाउंट था, उसके ऊपर जो है बैंक ने 1 लाख तक का बोला कि आप पेमेंट कर दो, तो उस टाइम में जितना पेमेंट था मैंने उसको कर दिया। और आज जो मेरा सिविल आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, सिविल भी मेरा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद से मैंने कोई भी पेमेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं किया। बाय चांस मेरे को एक लोन भी मिल गया, उसका मैंने पेमेंट सही से किया और आज सिविल जो है मेरा 757 के करीबन है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।